Bismillahirrahmanirrahim. Today we are going to cover lecture number 34 of MGT301 Principles of Marketing. In the previous series of lectures, we have started promotion. And in the promotion, we last two lectures, we covered advertisement. इसको एम्पली हमने कवर किया था कि एडवर्टाइजमेंट के लिए क्या क्या चीजें 5M की बात हम करते हैं तो मिशन है या आपने जो काम करना है वो आप सेट करते करना क्या चाहते हैं, गोल सेट किया है, उसके लिए कितने खर्चा होना है और उस गोल सेट करने क्या मैसेज देना है, कौन सा तरीका मीडिया तैयार करना है, यानी रीच है, फ्रीक्वेंसी, इम्पैक्ट है, मीडिया टाइप क्या होगी, स्पेसिफिक मीडिया व्हीकल क्या होगा, मीडिया टाइमिंग्स क्या होंगी, जोग्राफिकल मीडिया लोकेशन क्या होगी। इसको आज के लेक्चर में हम डिटेल में आज भी पढ़ेंगे। तो मेन इसके बाद है मेजरमेंट, सेल्स इम्पैक्ट, कम्युनिकेशन इम्पैक्ट। बेसिकली मेजरमेंट इसको आप एवेल्युएशन भी कह सकते हैं कि आपने जो काम किया है, आपने एडवर्टाइजमेंट की है, उसके बाद आपको क्या हासिल हुआ है, जो आप हासिल करना चाहते हैं वो आपको हासिल हुआ है कि उसमें कोई फर्क रह गया। तो दैट इज द एवेल्युएशन। इसको सारी चीजों को हमने डिटेल में देखा था कि इसको कैसे होती हैं। जैसे फिर हमने मेजर एडवर्टाइजमेंट डिसीजन के बारे में बातचीत की थी कि मेजर एडवर्टाइजमेंट डिसीजन कहता है यानी डेफिनेटली ऑब्जेक्टिव सेटिंग आपने की है, उसके बाद बजट कर लिया, ये मनी आप करने के कितने आपके पैसे आप खर्चा इसका आना है, बजट आपने सेट कर लिए, आपने ये डिसाइड करना है मैसेज क्या देना चाहते हैं। मीडिया डिसीजन है कि आप मीडिया व्हीकल कौन सा यूज करना चाहते हैं, किस तरीके से आप अपनी एडवर्टाइजमेंट को देना चाहते हैं। नहीं, आप इसमें सिंपल ये चीज आती है, टीवी है, प्रिंट मीडिया है यानी अखबार हो सकता है, आपका बिल बोर्ड पे देना चाहते हैं, कोई आप मूवी बना के क्लिप बना के देना चाहते हैं, व्हाट्सएवर जो भी आपको पसंद है वो आपको डिपेंड रेडियो पे देना चाहते हैं। डिपेंड करता है कि आपकी एडवर्टाइजमेंट है क्या और आपके टारगेट ऑडियंस कौन से हैं। टारगेट ऑडियंस के मुराद जिनको आप अपनी एडवर्टाइजमेंट के बारे में बताना चाहते हैं। ये लाजमी नहीं कि तमाम, अगर एक मुल्क है तो आप तमाम मुल्क के तमाम लोगों को वो मैसेज देना चाहते हैं, इट्स नॉट इम्पोर्टेंट। फर्ज किया कि फर्टिलाइजर या किसानों से रिलेटेड कोई पैगाम है तो आम बंदे को उसकी जरूरत नहीं है, सिर्फ किसानों को जरूरत है। आपको पता जो नहीं किसान क्या चीज से ज्यादा वो आपकी इंफॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं, आपकी जो एडवर्टाइजमेंट है उसके बारे में उनको ज्यादा पता किस तरह चल सकता है। एंड देन सारा कुछ करने के बाद आखिर में आप एवेलुएट करते हैं कि आप जो करना चाहते थे क्या आपने वो ऑब्जेक्टिव हासिल कर लिए कि नहीं कर लिए, वो आपने गोल अचीव कर लिए ये नहीं कर लिए। जैसे कोई एग्जांपल पहले भी जा चुके हैं, आपको सेल्स प्रमोशन है, आपने कहा जी पहले आप मार्केट शेयर आपका 10% है, आप 10% में से आप कहते हैं कि हम मार्केट शेयर बढ़ाना चाहते हैं, अभी 10% था, आप 15% पे लेके जाना चाहते हैं, आपने ये प्लान किया 15%, 5% आपने ऐड करना चाहते हैं। ये सारा कुछ करने के बाद आपने देखा है कि आप का जो मार्केट शेयर है वो 5% ऐड हुआ कि नहीं हुआ, उसमें जो बजट था उसी बजट के अंदर आपका हुआ कि नहीं हुआ। अगर हो गया तो गुड एनफ, अगर नहीं है तो यू हैव टू सी कि आपकी जो मीडिया डील जो हो सकता है, ये मीडिया डिसीजन है, उसमें कोई गड़बड़ थी, आपको जो मैसेज आप जिस तरह देना चाहते थे कि आपको मैसेज ठीक था, ठीक है, वो अपने तरीकाकार फिर बाद में आप एवेलुएट करते हैं कि क्या चीज किस तरह में कमी पेशी है, तो आपको नेक्स्ट टाइम उस चीज को एड्रेस करने की कोशिश करते हैं। चूजिंग ऑफ मीडिया आप कह सकते हैं, मेजर काइंड ऑफ मीडिया, येलो पेज, मैगजीन, आउटडोर, इंटरनेट, टेलीविजन, न्यूज़पेपर, डायरेक्ट मेल, रेडियो, कोई भी हो सकता है। प्रमोशन मिक्स की बात हम करते थे कि एडवर्टाइजमेंट इसके अंदर आ जाती है, पर्सनल सेलिंग आ जाती है, सेल्स प्रमोशन है, ये पब्लिक रिलेशंस है, डायरेक्ट मार्केटिंग है, कोई भी चीज है आप इस तरह को मांग सकते हैं। ये हमने इसके बारे में देखा कि बसों के अंदर भी एक में आपकी हो रही होती है, मार्केटिंग हो रही होती है, मुख्तलिफ बसें मुख्तलिफ बैनर बाहर भी लगे हो सकते हैं, अंदर की साइड पे भी बैनर लगे हो सकते हैं बसों के अंदर। अब देखिए ये डिफरेंट, ये ग्लासेस की एडवर्टाइजमेंट है, ये मुख्तलिफ किस्म की तमाम एडवर्टाइजमेंट लगी हैं, लोग बैठे हुए हैं तो डेफिनेटली लोगों की नजर उसमें पड़ेगी। अभी आप देखें ये जो एक साइड पे नजर आ रही एडवर्टाइजमेंट है, ये लोग खड़े हुए हैं तो अगर ये चीज सामने किसी जगह बस में होगी तो उनकी नजर पड़ेगी। उसी चीज को अभी हम जारी रखेंगे एडवर्टाइजमेंट और इसमें सेल्स प्रमोशन का मीडिया शेड्यूलिंग की बात करेंगे। इसमें कुछ फैक्टर्स आ जाते हैं। सबसे पहली बात आ जाती है कि डिसाइड ऑन रीच,
फ्रीक्वेंसी एंड इम्पैक्ट। वो मैं बताया था कि पहले स्लाइड के अंदर कि जिसके अंदर 5M भी लिखा हुआ था मीडिया के बारे में आप कैसे कहते हैं, उसमें देखिए रीच, रीच क्या है, रीच को हम आगे इसको एक एक चीज को हम अलग अलग भी डिस्कस करेंगे। देन चूजिंग अमंग मेजर मीडिया टाइप, सिलेक्टिंग स्पेसिफिक मीडिया व्हीकल, डिसाइडिंग ऑन मीडिया टाइमिंग। अभी हम एक एक करके देखते हैं। डिसाइडिंग ऑन मीडिया एंड मेजरिंग इफेक्टिवनेस, रीच, फ्रीक्वेंसी, इम्पैक्ट, मीडिया सिलेक्शन है, हाउ मेनी एक्सपोजर्स will produce audience awareness, ठीक है, depends on the exposures, ठीक है। अभी इसको थोड़ा सा उसमें मैथमेटिकली उसको करने की कोशिश की है कि रीच इज आर, फ्रीक्वेंसी एफ, ठीक है, और इम्पैक्ट क्या है वो आपको उसने आई कर दिया है, ये उसका इम्पैक्ट आ गया। नहीं, आपने ये काम करनी, किनको आप रीच करना चाहते हैं, टारगेट ऑडियंस क्या है, और उनको कितनी दफा आप रीच करना चाहते हैं। आप एक ज़हन में बनाया हुआ है कि इसका बेसिकली अगर टेक्निकली चीज देखा जाए तो सबक याद करने के एंगल से कि आप कितनी दफा बच्चे को या खुद भी आप चीज को पढ़ते हैं कि आप वो चीज गुड अनफ हो जाती है कि आप पेपर में वो क्वेश्चन आए तो आप पेपर वो क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकें, ठीक है, गुड अनफ कम आप अटेम्प्ट कर सकते हैं उस लेवल पे। तो ये भी एक रीच वाली बात है, तो ये कि आप बार बार लोगों को जब बताते हैं, पहली दफा बंदा इग्नोर कर देता है, दूसरी दफा शायद इग्नोर करते, लेकिन वो तीसरी दफा लाजमी उसके ऊपर उसका ध्यान जाएगा कि यार है क्या। या हो सकता है कि पहली दफा वो एडवर्टाइजमेंट आई गई है, उसको कुछ ज्यादा खास समझ नहीं आई कि क्या कहना चाहते हैं, दूसरी दफा आई तो वो और ज्यादा तरीके से अट्रैक्टिव हो जाएगा और उसको थोड़ी सी और ज्यादा समझ आ गई, तीसरी दफा आएगी वो उसको और ज्यादा समझ आ गई। जितनी दफा रेपिटेशन होंगी उतनी ज्यादा समझ आ सकती है, ये समझ आएगी। इसको अभी फर्दर आप देखें कि आप अगर एजुकेटेड सोसाइटी को एडवर्टाइजमेंट देते हैं तो उसमें फ्रीक्वेंसी डिफरेंट हो सकती है, जिसमें इलिटरेट लोगों को, कंपैरेटिवली अनएजुकेटेड लोगों को, कम एजुकेटेड लोगों को आप एडवर्टाइजमेंट देते हैं तो उसमें फ्रीक्वेंसी पर डिफरेंट होनी चाहिए, या हो सकती है ज्यादा होनी चाहिए। किसानों खेतों की बात है कि दूसरी है कि जिस जो चीज समझाना चाहते हैं और जो लोग जिनको आप समझाना चाहते हैं उनका भी आपस में मिसमैच नहीं होने चाहिए। मसलन आप डायमंड के बारे में किसानों को बता रहे हैं कि हाँ जी डायमंड आप जी खरीद लें, आपके लिए बड़ा अच्छा है, तो उसने क्या करना है डायमंड कितना, ठीक है, जो वेल ऑफ फैमिलीज हैं, जो पॉश फैमिलीज, उनके भी सब होते हैं, एजुकेटेड लोग होते हैं, वो करते हैं अगर उस लेवल के लोग हैं। लेकिन आम हम बात करें कि आम रूटीन में उनको जो चीज की इंफॉर्मेशन चाहिए वही चीज उनको मिल जाए तो दैट विल बी अ गुड अनफ। तो तो हम बात कर रहे थे कि इसमें रीच क्या है, फ्रीक्वेंसी क्या है, इम्पैक्ट क्या है। बेसिकली जो हम हासिल करना चाहते हैं वो आप उस तरह हासिल कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, ये आपको देखने की जरूरत है। उस लिहाज से नंबर ऑफ टाइम वो एडवर्टाइजमेंट रिपीट हो, या आपकी उसके जो मिक्स जो है उसमें एडिशन हो सकता है, वहां से टीवी पे भी आ गई, न्यूज़पेपर पे आ गई, बसों पे भी लगा दिया। वो डिपेंड करता है कि आप कैसे चाहते हैं। बसों पे ये ऐसी चीज पे लगाने का ये होता है कि उधर जो इंट्रासिटी चल रही होती है सिटी के अंदर ही, उसमें बहुत ज्यादा लोग बार बार आ रहे हैं चढ़ रहे हैं, तो मैक्सिमम लोगों की उसके ऊपर नजर पड़ने के चांसेस ज्यादा होते हैं, तो उसमें इम्पैक्ट भी बेहतर होने के चांसेस होते हैं, तो इस एंगल से देखेंगे। देन अभी हम नेक्स्ट देखते हैं कि अभी डिसाइडिंग ऑन रीच फ्रीक्वेंसी में फर्दर है कि रीच की डेफिनेशन है द नंबर ऑफ डिफरेंट पर्संस आर हाउसहोल्ड दैट आर exposed to particular media schedule at once during a specific period। रीच हो गई जिनको तक पहुंच रहे हैं, frequency number of times within the specified period that an average person or household is exposed to the message, or impact the qualitative value of the exposure through a given medium। अच्छा, अब रीच फ्रीक्वेंसी, अभी ये रिलेशनशिप बिटवीन प्रोडक्ट, ट्रायल रेट, ऑडियंस एंड अवेयरनेस लेवल। सिंपल ये कर रहे हैं कि ये ट्रायल आप करी जा रहे हैं और अवेयरनेस लेवल आपका बढ़ता जा रहा है, जितना ट्रायल कर रहे हैं आपका अवेयरनेस लेवल जो है ना वो आपका इंक्रीज हो रहा है। अप्रैली आपको देखेंगे कि इधर आके शायद आप देख रहे हैं इधर मैक्सिमम हो गया। बेसिकली कोई भी चीज उसकी एक लिमिट जरूर होती है, कोई भी एक चीज है, कोई भी आप एक्शन है, कोई भी आपका इंटरेस्ट लेवल है, किसी भी चीज के गमी का मैक्सिमम गमी या मैक्सिमम खुशी
उसका भी एक लेवल होता है, उसमें उससे इंक्रीज कर जाए तो शायद बंदा पागल भी हो जाए, ये भी एक एलिमेंट आ जाता है। और उसके बाद उसका डाउनफॉल शुरू हो जाता है आस्ता आस्ता। इसकी मैं थोड़ी सी एक एग्जांपल देता हूँ। किसी की अब खुशी का कोई भी बंदा किससे मैक्सिमम खुश हो सकता है, किसी की शादी होती है तो आप देखें कि वो उसकी एक खुशी का एक सर्टन लेवल एक पॉइंट पे होगा, लेकिन बाद में वो एक रूटीन बन जाएगी और वो एक रूटीन में बंदा यानी डाउनफॉल आएगा, फिर वो रूटीन बन जाएगी। पहले इस तरह स्पीड से उसकी खुशी का लेवल गया। अभी एक बंदे का खुदा न खासा किसी का डियरेस्ट वन फौत हो जाता है, तो आपका ये जो गमी का लेवल है बहुत पीक पे सडन जाएगा, बल्कि इधर से ऐसे जाएगा सडन सडन ऊपर आपको मैक्सिमम लेवल एक लेवल पे पहुंच जाएंगे। लेकिन आप देखें आस्ता आस्ता अभी देखो ये खुशी का लेवल तो ये आपकी रूटीन इधर आ गई, उसमें भी आगे जिस दिन फौत हुआ, जिस वक्त फौत हुआ उससे थोड़ा टाइम बाद, उसके थोड़ा दिन बाद, और बाद में लाइफ जो है ना टोटल नॉर्मल पे चली जाती है। तो मैं सिर्फ इसमें समझाने वाली आपको ये बात करता हूँ, किसी का अट्रैक्शन लेवल भी एक सर्टेन टाइम फ्रेम के लिए होता है, और उसके बाद आस्ता आस्ता वो चीज एक रूटीन बन जाती है। अभी आपके यूनिवर्सिटी में कॉलेज में आप देखते हैं कोई एक बिल्कुल डिफरेंट किस्म का एक लड़का है, वो हेड पहन के आ जाता है बिल्कुल अनयूजुअल टाइप का, तो वो शुरू में आप लोग देखेंगे वो कैसा हेड पहना हुआ है, ठीक है। बाद में एक आध दिन बाद वो देखेंगे वो बिल्कुल यानी हिजान की एक कैफियत तारी हुई। इसको कोई भी आप एग्जांपल ले सकते हैं, लेडीज के एंगल से भी ले सकते हैं, किसी भी ले सकते हैं। तो सडनली उसके बाद वो एक नॉर्मल रूटीन में वो बंदा काउंट होना शुरू हो जाएगा। अच्छा, इसमें अभी आप देख रहे हैं शुरू में कोई गाड़ी आती है नए मॉडल की, कोई फैशन आ जाता है, किसी ब्रांड में नया डिजाइन आ जाता है, शूज की कोई नई चीज आ जाती है, कॉस्मेटिक में नई चीज आ जाती है, तो शुरू में डिफरेंट अट्रैक्शन होगी, बाद में वो चीज रूटीन में चलेगी। कहने का मकसद ये है। अच्छा, अभी ये रिलेशनशिप बिटवीन ऑडियंस एंड ऑडियंस लेवल एंड एक्सपोजर रीच एंड फ्रीक्वेंसी अभी डिफरेंट है, यानी आप लेवल पे डिफरेंट टाइम फ्रेम में लेवल में डिफरेंट ये रीच है, अवेयरनेस का लेवल और रीच जो है ना वो डिफरेंट वेरी कर देती है, वेरी करती है। इम्पैक्ट डिफरेंट इम्पैक्ट ला सकते हैं। फ्रीक्वेंसी आपने 3 दफा किया तो इम्पैक्ट ये कि 5 दफा किया आपने, फिर भी इम्पैक्ट उनका एक आया, फिर आपने 5, फिर यानी इसको फर्दर एक इम्पैक्ट इंक्रीज हो गया। जो आस्ता आस्ता जितनी आपने फ्रीक्वेंसी बढ़ाई, एक एडवर्टाइजमेंट आपने 3 दफा की, 5 दफा की, इसको आप 4 दफा कर लें, 3 दफा की, 5 दफा की, 10 दफा की, तो जितना ज्यादा रेपिटेशन लेवल जो है ना वो इंक्रीज होता जाएगा आप उनके ज़हन के हिसाब से। फ्रीक्वेंसी रेफर टू द नंबर ऑफ टाइम द रिसीवर इज एक्सपोज्ड टू द मीडिया व्हीकल। मीडिया व्हीकल मैंने बताया था, जो 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 मीडिया का कोई भी टूल यूज करते हैं उसकी बात करें। इट इज रेफर टू द नंबर ऑफ एक्सपोजर टू द सेम मैसेज। मैसेज सेम है, मैसेज सेम है, that each household supposedly receives since frequency differ from the different set of frequency। इसमें एवरी फ्रीक्वेंसी क्या है, टोटल नंबर ऑफ एक्सपोजर फॉर द हाउसहोल्ड और उसके रीच, कितने लोगों को वो रीच के कितने लोग हैं, नंबर ऑफ एक्सपोजर फॉर ऑल दी हाउस होल्ड, फर्ज के जितने भी उतनी आपकी आ जाएगी, लोगों कितने लोग और कितनी दफा वो आप काम कर रहे हैं। एडवर्टाइजमेंट मीडिया क्या है, एडवर्टाइजमेंट मीडिया इज द व्हीकल यूज टू कैरी द एडवर्टाइजमेंट मैसेज। यूज टू कैरी, वो एक चीज कैरी कर रही है। प्रिंट मीडिया मैसेज कैरी कर रहा है, ब्रॉडकास्ट मीडिया यानी रेडियो टीवी वो कर रहा है, आउटडोर ट्रांस मीडिया, स्पेशल मीडिया, मेल मीडिया, सेल्स प्रमोशन मीडिया, ये तमाम और में एक टूल है। टेलीविजन भी एडवर्टाइजमेंट कर रहा है, टेलीविजन अपनी एडवर्टाइजमेंट कर रहा है, टेलीविजन पर्टिकुलरली किसी कंपनी की, किसी सेटअप की, किसी फर्म की, किसी ब्रांड की, किसी प्रोडक्ट की, किसी सर्विस की, उसकी वो एडवर्टाइजमेंट कर रहा होता है। सो मीनिंग देयर बाय दैट इज अ मीडिया टूल, मीडिया व्हीकल, और उसको आप कह सकते हैं कि दैट इज अ मीडिया टूल है, जिसको एक वाया है, तरीका है। अभी आई एम गिविंग यू द लेक्चर, लेकिन आई एम यूजिंग सम वाया, वन ऑन वन नहीं मैं बोल रहा आपसे, एक वाया यूज हो रहा है मेरा आपके साथ जो लिंकेज है, डेफिनेटली वो लिंकेज ये है इंटरनेट के थ्रू, देन जूम है, वो एक मैं तरीकाकार है मेरा, उसके थ्रू आई एम इंटरेक्टिंग विद द स्टूडेंट्स। अभी फर्दर हमने ये देखा, ये मेजर मीडिया टाइप, ये डिसाइडिंग मीडिया टाइप, अगर सिलेक्टिंग स्पेसिफिक मीडिया की बात की हम करेंगे, चूजिंग अमंग मेजर मीडिया टाइप, टारगेट ऑडियंस को देखते हुए, उसकी हैबिट को देखते हुए आपने सेलेक्ट करना है, प्रोडक्ट प्रोडक्ट की करेक्टरिस्टिक्स को देखते हुए आपने सेलेक्ट करना है, फिर मैसेज उस देखने, कॉस्ट तो आपकी आएगी, यानी आपने जो आपको
कैरेक्टरिस्टिक्स देखने हैं कि वो क्या है, अगर ये मेल ऑडियंस है, फीमेल ऑडियंस है, ये कौन लोग है। अच्छा, इसमें वही चीज आ गई किसमें मेजर वो आप सेलेक्ट करते चूज मीडियम में। अब देखें, अब इसमें आपको नजर आता है कि न्यूज़पेपर है अगर, तो उसमें फ्लेक्सिबिलिटी है, टाइमलीनेस है, गुड लोकल इम्पैक्ट है, कवरेज है, ब्रॉड एक्सेप्टेंस है, हाईली बिलीवेबल है, और उसकी शॉर्ट लाइफ है, पुअर प्रोडक्शन क्वालिटी है, स्मॉल है, पास अलोंग ऑडियंस। हर चीज के अपने फायदे नुकसान है। टीवी है, कंबाइंड साइट है, साउंड, मोशन, अपीलिंग एक्सेट्रा, हाई एब्सोल्यूट कॉस्ट, हाई क्लटर है, फीलिंग एक्सपोजर है, लेस ऑडियंस सिलेक्टिविटी। यानी टीवी, अखबार तो शायद बंदे एक ने बाद में पकौड़े भी खरीद लिए तो अखबार उसके के अंदर डाल के तो उसने दे दिए, तो एडवर्टाइजमेंट हो सकता घूमती फिरती कहीं ना कहीं चल फिर रही है उस एंगल से। लेकिन टीवी तो उस तरह नहीं, वो तो सिलेक्टेड टाइम फ्रेम के लिए आप टीवी के सामने बैठे तो आपने वो चीज देख ली। आजकल तो थोड़ा सा चीजें बेहतर इन दी शेप ऑफ मोबाइल है, अगर कोई टीवी उसमें देखना चाहते हैं तो वो भी उस पास ऑप्शन हो सकता है। तो इसलिए ऐसे ये शायद सारी चीजें आपके आ गई। एडवर्टाइजमेंट स्ट्रेटजी, सिलेक्टिंग एडवर्टाइजमेंट मीडिया में फर्दर वही चीजें बेसिकली आ गई, वही हमने देख ली। चूजिंग मीडिया भी हमने देखी है। और तीसरा, सिलेक्टिंग स्पेसिफिक मीडिया व्हीकल, स्पेसिफिक मीडिया बिंग विद इन गिवन टाइम, मैगजीन एक्सेट्रा, वो सारी चीजें इसके अंदर आई हुई। इन सिलेक्टिंग स्पेसिफिक मीडिया व्हीकल, मीडिया प्लानर मस्ट बैलेंस मीडिया कॉस्ट। अभी कोई भी एक चीज है, आप जो इम्पैक्ट रिसीव करना चाहते हैं, आप उनको देना चाहते हैं, बहुत का तो होता है कि किसी एक प्रोडक्ट के बारे में कि छोटी सी क्लैरिटी या डाउट क्रिएट हुआ होता है लोगों के ज़हन में, आप कहे बगैर थ्रू योर एडवर्टाइजमेंट आप उनको कन्वे कर रहे होते हैं कि वो लोगों को ये भी इंप्रेशन दे रहे होते हैं कि आपको ये शक पड़ गए, इसको आप दूर कर रहे हैं, लेकिन आप लोगों को कन्वे भी कर रहे होते हैं कि बड़े अच्छे तरीके से। तो उसमें आपने बैलेंस करना है कि वो उसको शक दूर करने के लिए, डाउट दूर करने के लिए आपने उसकी कॉस्ट नहीं वो कर रहे हैं, कंप्रोमाइज अपने आप को कर रहे हैं कि कॉस्ट उसकी ज्यादा आप लगा रहे हैं, इम्पैक्ट या आपका जो एम है वो इतना ज्यादा हाई नहीं है, तो ज़ाहिर है वो आपने वो चीज ज़हन में रखते हुए सिलेक्ट करनी है। अच्छा, इसमें मीडिया व्हीकल, स्पेसिफिक मीडिया विद इन ईच मीडिया ग्रुप, चूजिंग स्पेसिफिक चैनल, ये भी हो सकता है, प्रोग्राम इन द टीवी, सो टाइप ऑफ मैगजीन। अभी आप देखना, आप देखो होंगे कि कोई मैच लगा हुआ तो उसके हर ओवर के बाद बीच में कोई एडवर्टाइजमेंट आ रही होती है, वो जो उसके दरमियान में अपनी एडवर्टाइजमेंट देते हैं, उनका भी एक खास एम होता है, खास टारगेट ऑडियंस है जिनको वो एड्रेस करने के चक्कर में होते हैं। और लेकिन ओवरऑल उनका जो टारगेट होता है कि मैक्सिमम पॉसिबल जो ऑडियंस है ना वो अट्रैक्ट हो जाए, मैक्सिमम पॉसिबल ऑडियंस उनको अट्रैक्ट होना जरूरी होता है। उस लिहाज से वो सिलेक्ट करते किसी कोई खास मेन ड्रामा है जो लोग पसंद कर रहे हैं, उनको इधर टाइम से ज़्यादा हो रहा है तो लोग मैक्सिमम उस ड्रामे को पसंद करते हैं। तो वो उसमें के दरमियान में कोई जो भी एडवर्टाइजमेंट देगा वो बहुत महंगी भी, उसको खर्चा भी ज्यादा वो लेंगे, लेकिन एक उसको मैक्सिमम लोग देखेंगे भी, ये भी एक पॉइंट आ जाता है। तो वो उस एंगल से आपने देखने कि कौन सा मीडिया व्हीकल आपको सूट करता है, जो कि आपका एम अचीव करने में आपको फायदा देता है। डिसाइडिंग ऑन द मीडिया टाइमिंग्स, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि टाइमिंग क्या है। टाइमिंग वो होनी चाहिए जिसमें मैक्सिमम लोग जो जिसको आप टारगेट कर रहे हैं उसको वो देखें। ठीक है। अच्छा, एक मैं बच्चों के एंगल से भी मैं एक पिछले स्लाइड से रिलेटेड पॉइंट बन गया। आप बच्चों से रिलेटेड कोई भी चीज है, आप उस वक्त लगाएं, मसलन किसी जब कार्टून टाइप कोई चीज लगी हुई है, बच्चों के इंटरेस्ट की कोई भी चीज लगी, उसके दरमियान में बच्चों की आइटम्स, बच्चों से रिलेटेड आइटम की एडवर्टाइजमेंट देंगे तो बच्चे उधर ही शायद रौला डाल दें कि हमें ये चीज लेकर दें। बेसिकली क्या है कि हाँ, बेसिकली क्या है जी, बच्चे उस वक्त अट्रैक्ट हो गए, बच्चे अट्रैक्ट हो गए और उनका एम अचीव हो गया। आप वो किसी मॉल में जाते हैं तो उधर भी प्लेसमेंट ऑफ द आइटम्स भी इस लिहाज से होती है। आप अक्सर देखेंगे जिधर काउंटर होता है, काउंटर के इर्द गिर्द छोटी छोटी चीजें आपको ज्यादा नजर, टॉफियां भी आपको नजर आ जाएंगे, लेज पड़े हुए हैं इस तरह करके, यानी चिप्स की बात आ जाती है। ये बच्चे जो चीजें ज्यादा पसंद, चॉकलेट की बात कर लें,
जो चीजें ज्यादा पसंद करते हैं वो जनरली उस प्री प्री एरिया में होंगे जिसमें आपने एक टाइम स्पेंड करना होता है, लाजमी उधर आपने जाना होता है। लाजमी है कि काउंटर पे तो आपने लाजमी ही जाना है, तो इसलिए उधर बच्चे अगर साथ हैं तो वो चीजें आपके पास वो तो लाजमी होंगी। तो उनका एम यही है कि तो बच्चे अट्रैक्ट होंगे तो वो कोई ना कोई चीज पेरेंट्स जो है ना बच्चों को लाजमी देते तो देते हैं, ये देनी पड़ जाती है। तो ये उनका एम है। क्या है वो प्लेसिंग वाली बात है, टाइमिंग भी है, मार्केट सेगमेंट लो स्टार्ट। अभी ये भी आपको कहते हैं को आपने लोगों को अवेयर करना है। तो ज़ाहिर अभी टाइमिंग ऐसी होनी चाहिए जिसमें मैक्सिमम पॉसिबल टारगेट ऑडियंस जो है ना वो अट्रैक्ट हो जाए। अब इसकी अल्टीमेटली फिर इफेक्टिवनेस तो आपने चेक करनी है, वैल्यूएशन तो करनी है कि जो आप करना चाहते हैं वो इफेक्टिवनेस उसके अंदर आ गई कि नहीं आ गई। इसके कोई तरीके हो सकते हैं, प्री टेस्टिंग है, पोस्ट टेस्ट, यानी पहले प्री होता है पहले ही टेस्टिंग कर लेना, पोस्ट होता है बाद में टेस्टिंग कर लेना, और सेल्स इफेक्टिवनेस एवल्यूशन पहले टूल्स में फोकस ग्रुप है, स्क्रीनिंग है, परसुएशन स्कोर्स है। नहीं, आप पहले ही लोगों से, एक जो एक्सपर्ट लोग होते हैं, एक्सपीरियंस लोग होते हैं, जो मार्केट में भी लोग आप देखते हैं बड़े एक्सपीरियंस लोग पाए जाते हैं, तो वो लोग जो है ना आपको बताएंगे कि ये जो आप तरीका कर रहे हैं, जो मैसेज आप दे रहे हैं, तो उस मैसेज का इम्पैक्ट क्या पॉसिबली क्या इम्पैक्ट हो सकता है। वो कहेंगे हाँ जी आप सुबह 8 बजे मैसेज देना, 8 बजे तक उनके लोग सारे सोए होते हैं। मैक्सिमम सोए सिर्फ ऑफिस वाले जाएंगे, जो बिजनेसमैन है, जो काम करने वाले लोग, वो 10 बजे से फिर उठते नहीं है। 8 बजे आप मैसेज देंगे तो उसका तो फायदा नहीं है। दे हैव द पॉइंट। ये आप अगर ऐसा करना चाहते हैं तो उनके जी 10 बजे देंगे, बच्चों की एडवर्टाइजमेंट है, बच्चे 10 बजे से बच्चे स्कूल गए होते हैं, तो जो बिल्कुल इन्फेंट टाइप बच्चे सोए होंगे, बाकी बच्चे स्कूल गए होंगे, तो इसलिए उसका टाइम का कोई फायदा नहीं है। तो वो आपने टेक्निकली देखना है कि आप किसको क्या टारगेट करना चाहते हैं। अच्छा, पोस्ट टेस्टिंग का इट्स वेरी क्लियर। जब हो गया उसके बाद आप एडवर्टाइजमेंट दे दी तो उसको आप टेस्ट करके देखते हैं, उसके रिजल्ट देखते हैं कि कैसे चीजें होती हैं, कैसे हो रही हैं टेक्निकल एंगल से, उस एडवर्टाइजमेंट के एंगल से हम बात करें। और उसके ये इस एंगल से आगे सेल्स इफेक्टिवनेस में मॉनिटर करते हैं सेल, पहले जितनी आपकी सेल थी और अभी सेल्स क्या है, इन दोनों का इफेक्ट आप वर्कआउट करते हैं। मार्केट शेयर की मैंने एग्जांपल दी है कि पहले मार्केट शेयर आपका फंस गया 10% का, आपने 15% का दिन में लाई में, ये 15% हो जाएगा इस एडवर्टाइजमेंट के थ्रू, तो उसके बाद आपका क्या वाकई हो गया कि नहीं होगा। अच्छा, इसके प्रोज एंड कॉन्स क्या आ जाती है कि आपकी एडवर्टाइजमेंट की पहले ये रीजन टू मेजर इफेक्टिवनेस, अवॉइड कॉस्टली मिस्टेक्स। आप कोई ऐसी मिस्टेक ना करके आपको मतलब लग जाए को आपने उनके फायदे की बजाय उल्टा आपने अपना नुकसान करना शुरू कर दिया। आपने कोई ऐसा बीच में सेलिब्रिटी लेकर आ गए हैं जो को कंट्रोवर्शियल थी, आपके लोग या उस मुल्क में उस बंदे को लोग पसंद नहीं करते थे, उसमें उसको एडवर्टाइजमेंट का हिस्सा बना दिया, तो लोग उसको देखते ही उस चीज को प्रोडक्ट की तरफ उनका ध्यान नहीं जाएगा, लोगों को क्रिटिक्स शुरू हो जाएगा, उसको तनकीद शुरू हो जाएगी कि ये क्या जी इस बंदे को सामने ले आए। वेयर एज एक बंदा ऐसा है जिसको दुनिया पसंद करती है, फर्ज किया पाकिस्तान वर्ल्ड कप जीत के आया, वर्ल्ड कप जीतने के बाद जो भी उस टीम के मेंबर्स में से कोई जो एडवर्टाइजमेंट में लोग सारे बड़े खुशी से उनको देखेंगे, उनकी एक आध शॉट पहले दिखाएंगे, बाद में उस बंदे की उसकी तस्वीर दिखाएंगे, और उसके बाद आप अपनी एड को एंगेजमेंट डालें तो लोग क्या बात है जी, लोग उसने खुश होकर देखेंगे और चीज की तरफ ज्यादा अट्रैक्टिव होंगे। वो मिस्टेक्स आपने जेहन में रखनी है कि क्या चीज आपको फायदे देती है, वो क्या फायदे नहीं दी। कास्ट ऑफ मेजरमेंट, प्रॉब्लम विद रिसर्च, disengagement of what to test and objective of creative personal, lack of time। और टाइम आपने रखना है कितना टाइम, कितने बाद का, तो आप एडवर्टाइजमेंट जितनी छोटी, स्मार्ट और टू द प्रिसाइज, टू द पॉइंट आप तरीके से बता देंगे, उतने ही आप कंफर्टेबल रहेंगे, आपका वो एम अचीव हो जाएगा। क्योंकि आजकल इतना टाइम नहीं है कि आप पता लगे कि आप 30 सेकंड की एडवर्टाइजमेंट तो कोई नो बडी में से सी इट, जो होती है 5 सेकंड 10 सेकंड, आप सोशल मीडिया पे जाएं, आपको जो एडवर्टाइजमेंट मिलेगी बिल्कुल छोटी छोटी, 5 सेकंड 7 सेकंड 10 सेकंड की इतनी बना के उसमें अंदर उन्होंने फिट इन की होती है दरमियान में। उसमें यह कि आप शायद इतना बोर भी नहीं होंगे और तकरीबन आप देख ही लेते हैं। आप 5 सेकंड की एडवर्टाइजमेंट तो आपकी फिंगर जो है उसको फर्ज किया आप उसको स्किप भी करना चाहते हो, जब तक आप उसमें बटन के ऊपर जाएंगे करेंगे तो 3 सेकंड गुजर चुके होंगे, जब वो फर्ज स्किप स्किप तक पहुंचेंगे तो 5 सेकंड पूरे ही हो चुके होंगे।
तो उन्होंने क्या है जी, आप बाय हुक बाय क्रुक बाय जो ना बाय फोर्स, उन्होंने जो आपको दिखाना चाहते थे उन्होंने आपको चीज दिखानी, तो वो चीज दिखा दी। इस एंगल से देखने की जरूरत। अच्छा, फिर आगे जी एडवर्टाइजमेंट प्रोग्राम एवेल्युएशन में आते हैं। कम्युनिकेशन इफेक्ट्स हैं। इज द एड कम्युनिकेटिंग वेल। जो आप बताना चाहते हैं वो आप अच्छे तरीके से बता सकते हैं कि नहीं, दैट इज कम्युनिकेटिंग कम्युनिकेटिंग वेल। आप बता रहे हैं तरीके से, जो आप बताएं, जो मैसेज आप देना चाहते हैं वो मैसेज आप दे रहे हैं कि नहीं, लोगों को उस मैसेज की समझ भी आ सकती है कि नहीं, इसको इस एंगल से देखें। यानी आपने मैसेज ही अगर कोई सही तरीके से फ्रेम नहीं किया हुआ है, उसमें उसके कंटेंट या तरीका भी आप व्हीकल मीडिया जो है वो ये व्हीकल मीडिया व्हीकल कह लें, मीडिया मोड कह लें, तरीका जो भी है वो अगर ने अपने ठीक इस्तेमाल किया कि नहीं किया। अगर आप फैशन शो करना चाहते हैं, फैशन के बारे में बातचीत करना चाहते हैं, तो लेटेस्ट ट्रेंड के बारे में आप रेडियो पे तो नहीं वो फैशन दे सकते ना, ज़ाहिर है वो तो उसका तो फायदा ही कोई नहीं। आप ऐसे कलरफुल चीज, ये मैगजीन्स हो गया, आप टीवी पे देंगे तो वो चीज सामने नजर आएगी। ज़ाहिर है उसमें सेलिब्रिटी वो वाला रोल बड़ा जाता है, तो जिसको जिसमें लोग उनको पहले देखेंगे फिर उस ड्रेस की तरफ अट्रैक्ट होंगे। यूजुअली होता है जब फर्स्ट टाइम आप देखेंगे तो वो शायद वो एक्टर या सेलिब्रिटी जो है उसकी तरफ ध्यान पहले जाएगा, और बाद में जो एक्चुअल प्रोडक्ट है सेकंड टाइम में आपका ध्यान दूसरी तरफ से सेल भी आपका इंक्रीज हो सकता है। सेल इंक्रीज करना चाहते थे तो ये आप स्ट्रेट फिगर में आप कह कि पहले आपकी सेल्स, आप एक प्रोडक्ट है उसकी एक लाख चीजें बिक रही थी, और आप कहेंगे नहीं इसको डेट 1.5 लाख जो है ना वो आपकी अभी चीजें बिकनी चाहिए। हम स्ट्रेट फिगर की हम बात करें, मार्केट की भी एक बात आप लीजिएगा, ओवरऑल एक बात कर रहे हैं, नॉट पर्टिकुलर मार्केट की बात करें। तो क्या जब ये सारा कुछ करने के बाद आपकी जो 1.5 लाख प्रोडक्ट अभी बिकना शुरू हो गई, ठीक है ना, तो इससे इफेक्ट आपने देखा कि क्या आपके जो प्रमोशन के बाद आपका एम था वो आपने अचीव कर लिया कि नहीं कर लिया। ठीक है, वो उस वक्त ही अचीव हो सकता है जब आपने लोगों को जिनको आप बताना चाहते हैं उनको आप बता सकें कि नहीं बता सके। ये नहीं, आप ये दोनों एंगल से देखने की जरूरत है। मैं फर्ज किया आप लोगों के साथ बहुत मुश्किल इंग्लिश बोलना शुरू कर दूं, मुश्किल अल्फाज बोलना शुरू कर दूं, मुश्किल जो टर्म्स यूज करना शुरू शुरू कर दूं, तो उसका मैं अपने आप को कहीं मैं बड़ा पढ़ा लिखा या कोई मुझे हैव दिस सम नॉलेज अबाउट दिस, लेकिन दूसरी तरफ जिनको आप समझाना चाहते हैं, जो चीज पढ़ाना चाहते हैं उनको समझ नहीं आई, तो देन दैट इज ऑफ नो यूज। इसी चीज को आप इधर रिलेट करें कि जो एडवर्टाइजमेंट जिनको आप समझाना चाहते हैं, कहते हैं उनकी लैंग्वेज में, उनकी साइकी, उनके आसानी के लिहाज से देखें कि जिनको वो चीज समझ आ जाए, इसको इस तरह देखने की जरूरत है। तो जो आप समझाना चाहते हैं वो चीज समझने वालों को चीज समझ जाए, उस वो तरीका आपने अख्तियार करना है। तो वो चीज आ गई, इसका मतलब आपने अच्छे तरीके से कम्युनिकेट कर दिया, उनको समझ आ गई, उनको समझ आने के बाद उन्होंने उसके ऊपर किया, उनके ऊपर असर हुआ है, और वो चीज जो है ना आपकी बिकनी शुरू होगी। कैसे कम्युनिकेट कम्युनिकेट करते हैं जी? गेट अटेंशन, इंटरेस्ट, डिजायर और एक्शन। ये लफ्ज जो मैं पहले 3-4 दफा यूज, AIDA, आइडा, ठीक है जी। तो वो आपने कोई भी काम करने जा रहे टेंशन तो हासिल करेंगे ना, अटेंशन, वो बंदा आपकी तरफ अट्रैक्ट होगा तो फिर उसकी इंटरेस्ट क्रिएट होगी, उसकी ख्वाहिश होगी कि वो उसके साथ कंटिन्यू रखे अपनी अटेंशन। अटेंशन इंटरेस्ट कंटिन्यू रखेगा तो वो ज़ाहिर एक्शन होगा, वो जो लेक्चर है तो वो सुनने के काबिल होगा, कोई चीज प्रोडक्ट है तो प्रोडक्ट वो चीज को खरीदेगा, उस प्रोडक्ट की तरफ उसने एडवर्टाइजमेंट की अटेंशन होगी, उसकी इंटरेस्ट मेंटेन होगी, फिर उस प्रोडक्ट को खरीदने की डिजायर होगी, और फिर उसने उस चीज को खरीद लिया। वेज टू हैंडल एडवर्टाइजमेंट क्या है? सेल्स डिपार्टमेंट इन द स्मॉल कंपनीज, एडवर्टाइजमेंट डिपार्टमेंट्स इन लार्जर कंपनीज, एडवर्टाइजमेंट एजेंसीज। यानी आपने किस तरह इसको हैंडल किसको करना है, एडवर्टाइजमेंट को कैसे हैंडल करें। अभी बात का सिंपल सेल डिपार्टमेंट होता है, छोटी कंपनी है उनका सेल्स डिपार्टमेंट होता है, वो इस चीज को हैंडल कर रहे थे। बड़ी कंपनी उसमें एडवर्टाइजमेंट डिपार्टमेंट होता है, पूरा एक पक्का डिपार्टमेंट होता है बड़ी कंपनी में, वो उसको हैंडल कर रहा होता है। आपने अक्सर क्या देखा नहीं, एडवर्टाइजमेंट एजेंसियां होती हैं, आप उनको अपना टास्क दे देते हैं, भाई हमने इस तरह एडवर्टाइजमेंट चाहिए, ये चीज चाहिए और इस तरह हम चाहते हैं, और
हम चाहते हैं कि जी सेलिब्रिटीज में फलां फलां हो जाए, फलां फलां हो, या उसमें होता है कोई एजेंसीज के उन लोगों के साथ अपने लिंक्स होते हैं, वो कहते हैं कि हाँ जी इसके लिए हम सो एंड सो को कास्ट कर सकते हैं आपकी फलां इस एडवर्टाइजमेंट के लिए। तो उसकी ज़ाहिर अंडरस्टैंडिंग होती है, उसके लिए इतनी कास्ट आएगी, सारा खर्चा कंप्लीट हुए कि पैकेज के तौर पे आपको बताएंगे। वो बताएंगे कि हाँ जी ये अभी हम पाकिस्तान में नहीं हो सकती, अभी हम दुबई में, वो पार्टी उधर है तो उधर ही हम ये जाके कर लेंगे। टोटल खर्चे की बातचीत होती है, सारा खर्चा और सारी चीजें उसके अंदर शामिल हो जाती है। तो उसमें भी कोई भी तरीका आप इख्तियार कर सकते हैं। ज़ाहिर भी ये एडवर्टाइजमेंट एजेंसी तो ज़ाहिर महंगी तो पड़ेगी, इसमें कोई डाउट नहीं, लेकिन दे हैव दी एक्सपर्टीज। उनके पास गैजेट्स होते हैं, एक्सपर्टीज होती हैं, लोग होते हैं जो उनके पास स्टूडियोज होते हैं, उनके पास टीम होती है पूरी जो कि आपके एडवर्टाइजमेंट को बना सकती है, सारा कुछ कर। सेल्स प्रमोशंस क्या होती है? इट्स अ mass communication technique that offers short term incentive. अच्छा, ये कहते हैं शॉर्ट टर्म इंसेंटिव टू इनकरेज परचेज और सेल ऑफ अ प्रोडक्ट और सर्विस। रीजन टू बाय, आप उसको बताते हैं कि क्यों आप, रीजन टू बाय सेल्स प्रमोशन आप करते हैं, जल्दी रीजन टू बाय। सेल इज द मैस कम्युनिकेशन टेक्निक, और सेल्स प्रमोशन ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं? इंक्रीज शॉर्ट टर्म सेल और हेल्प लॉन्ग टर्म मार्केट शेयर। क्या है शॉर्ट टर्म सेल? आप कहते हैं सेल लगी हुई जी, आप उनकी सेल पहले कम थी, सडनली जब सेल लगती है तो आपकी ऊपर सेल, आपकी सेल बढ़ जाती है। ठीक है, कहते सेल लगी हुई है तो सेल बढ़ गई, आपकी जितनी पहले थी उससे ज्यादा होगी। अच्छा, गेट रिटेलर टू कैरी न्यू आइटम, आप कोई चीज खरीदते हो, नई न्यू आइटम्स और मोर इन्वेंट्री, एडवर्टाइज प्रोडक्ट, गिव प्रोडक्ट मोर शेल्फ स्पेस। शेल्फ स्पेस है कि जिस भी स्टोर के अंदर वो ज्यादा वो चीज नजर आए आपके। बाय प्रोडक्ट हेड, बेसिकली जब चीज सस्ती मिल रही होगी, कोई इंसेंटिव मिल रहा होगा, तो आप चीज नहीं भी खरीदना चाहते हो, खरीद लेते हैं और ज्यादा खरीद लेते हैं। इंक्रीज शॉर्ट टर्म सेल्स टू हेल्प बिल्ड लॉन्ग टर्म मार्केट शेयर, अगर आपको वक्त पर ज्यादा खरीद, लॉन्ग टर्म आपका मार्केट शेयर भी बढ़ गया। More inventory, more advertised product, give product more shelf space and product. In general, sales promotion should focus on consumer relationship building. क्या है जी? बेसिकली उदाहरण हम कहते हैं कि कंज्यूमर रिलेशनशिप बिल्डिंग का मतलब होगा पक्का ग्राहक आपने अपना बना लेना, कस्टमर पक्का आपका बन जाए, अगर इस लिहाज से आप उसको मोटिवेट कर लेते हैं। सेल्स प्रमोशन रीजंस क्या हो सकते हैं? ग्रोइंग पावर ऑफ रिटेलर, देन डिक्लाइनिंग ब्रांड लोकेलिटी, उसकी वजह से इंक्रीजिंग प्रमोशन सेंसिटिविटी, fragmentation of consumer market, short-term focus, pressure from inside organization, competition, clutters, growing power of retailers, declining। यदि भी आप क्यों करते हैं, बेसिकली आपको समझने की सेल्स प्रमोशन की क्या रीजन कर सकती है? growing power of retailer, declining brand loyalty, increased promotional sensitivity, fragmentation of consumer market, short-term focus, pressure from inside organization, and etc. Major consumer sales promotion tools में आते हैं। क्या आप अभी ये बड़े इंटरेस्टिंग चीज आई थी है, लेट मी चेंज दिस अ बिट। ओके जी, अब सैंपल देते हैं। ट्रायल अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट, आपकी चीज को उसमें अक्सर होता है सैंपल दो किस्म के हो सकते हैं। एक होता है कि सैंपल आप पकड़ाते हैं उनके, ये जी आप हमारी ये प्रोडक्ट खाने पीने वाली चीज है, तो आप उनको पकड़ाते हैं, हाँ जी आप हमारी चीजें देखें, यूज करें। सैंपल आपके फ्री ऑफ कॉस्ट भी हो सकते हैं, और सैंपल जो है आपको उसको कहते हैं जी आप चीज यूज कर लें, तो उसके बाद आप इसके रिड्यूस्ड प्राइस आप उनसे मांग लेते हैं कि इतने कम आप पैसे आप उसके देते हैं। अच्छा, इसमें ज़ाहिर भी सैंपल का ये सस्ता नहीं पड़ता, महंगा ही चीज पड़ती है, क्योंकि आपने एक प्रोडक्ट आपने किसी को हैंड ओवर करनी होती है। अगर फ्री है तो बिल्कुल ज़ाहिर उसका आपने ध्यान में होना चाहिए, और लेकिन कुछ ये कि लाजमी नहीं कि फ्री है, कुछ आप उसके परसेंटेज हो सकती है कि आप उसको ले लेते हैं। कूपन है सेविंग व्हेन परचेजिंग स्पेसिफाइड प्रोडक्ट, आप अक्सर कई जगह देखो जो आपको कूपन दे देते हैं जी, आज ये आप इसमें ना आपको ये कूपन दिए जा रहे हैं, आप ये कूपन यूज करने के बाद आपको चीज सस्ती मिलेगी। अगर 10 रुपए की चीज दो, आपको कूपन आप ऑफर करेंगे तो आपको 8 रुपए की चीज आपको शॉपकीपर देगा, जब आप कूपन ऑफर करेंगे आप उनको देंगे। ये भी इसका मतलब आपने कूपन उसको 8 रुपए का दे दिया, उस बंदे को जो है ना आपको चीज सस्ती पड़ रही 2 रुपए, तो वो कूपन यूज कर सकता है, तो इसलिए लेकिन अल्टीमेटली आप अपनी सेल्स इंक्रीज कर रहे हैं।
कैश रिफंड्स है, रिफंड ऑफ पार्ट ऑफ द परचेज प्राइस, कुछ आप कहते हैं चीज खरीदेंगे तो इतने आपको पैसे वापस मिल जाएंगे। प्राइस पैक, रिड्यूस्ड प्राइसेस मार्क्ड ऑन द लेबल आर पैकेजेस, प्राइस पैक्स के ऊपर आप कम शो कर देते हैं। प्रीमियम है, गुड्स ऑफर्ड फ्री और लो कॉस्ट एज एन इंसेंटिव टू बाय अ प्रोडक्ट, आपको कहते हैं आपको कम उसके होते हैं, गुड्स ऑफर्ड ईदर फ्री और एट लो कॉस्ट एज एन इंसेंटिव टू बाय प्रोडक्ट, रेंजिंग फ्रॉम टॉय इंक्लूडिंग किड प्रोडक्ट, फोन कार्ड, जो भी सीडीएम भी हो सकती हैं, कोई भी चीज ऐसी है वो उसके अंदर होती है। ये पैकिंग के अंदर भी हो सकती है और पैकिंग के बाहर भी हो सकती है कि आपका प्रीमियम आपको उस चीज के ऊपर दिया जा रहा है। एडवर्टाइजिंग स्पेशलिटीज में आर्टिकल्स इम्प्रिंटेड विद एन एडवर्टाइजर्स नेम गिवन एज ए गिफ्ट के तौर पे आपको चीजें दे देती हैं। सेल्स प्रो टेक्निक इसमें क्या है, प्राइस डील्स डिफरेंट हो सकती है, कूपन है, रीबेट आपको कर दिए, क्रॉस प्रमोशंस हैं, कॉन्टेस्ट है, गेम है, स्वीपस्टेक्स है, प्रीमियम है, सैम्पलिंग, एडवर्टाइजमेंट स्पेशलिटीज वो इसके अंदर आ जाती हैं। तो जो बेसिकली ड्राइंग गेम्स वगैरह भी आ जाती हैं जिसमें अपना एक नाम आप दे देते हैं, कॉन्टेस्ट में कि आप अपना एंट्रियां करवाते हैं, एंट्री के बाद लकी ड्रा में नाम डाल दिया जी, लकी ड्रा में आपको कहते हैं बाद में गाड़ी कोई चीज कुछ भी बड़ी चीज आपको नाम पे निकल जाती है। प्राइस डील होती है, बार्गेन करते हैं, वैल्यू है, सेल्स है, सेंस ऑफ डील्स है, प्राइस पैक डील्स है। देन मेजर ट्रेड सेल्स प्रमोशन, ट्रेड प्रमोशन में डिस्काउंट क्या है, कैरी ब्रांड गिव शेल्फ स्पेस। अभी इसमें बेसिकली को जो डिस्काउंट में है सेल्फ स्पेस, जो शॉपकीपर के एंगल से भी बात आई थी कि वो उधर आपकी शेल्फ में चीजें ज्यादा रखेगा तो उसको भी फर्दर आप अलाउंसेस देना शुरू कर देते हैं, जो कंपनी वाले जो उसको अलाउंसेस देते हैं। All price cuts, from payback guarantees, free goods, retailers, wholesaler to get products on the shelf and once they stay on it. तो अलाउंसेस उस बेस पे उसको अलाउंसेस दे दिए जाते हैं। ऑब्जेक्टिव ट्रेड प्रमोशन को अवॉइड प्राइस रिडक्शन, आप उसके एक्चुअली जो प्राइस टैग के ऊपर आप प्राइस रिडक्शन नहीं करते। इन्फ्लुएंस रीसेलर प्रमोशन, इन्फ्लुएंस प्राइस डिस्काउंट देते हैं, गेन मेंटेन डिस्ट्रीब्यूशन हैं, डिफेंड अगेंस्ट कंपिटिटर्स, आप कंपिटिटर्स के साथ भी आप उसके डिफेंड कर रहे होते हैं, और इंक्रीज रीसेलर इन्वेंट्री है। बिजनेस प्रमोशन टूल्स में आ जाता है, यूज टू जनरेट बिजनेस लीड। अभी देखो जो बिजनेस रिलेटेड बड़े लेवल पे आ जाती है तो उनका वो प्रमोशन टूल का डिफरेंट वे ऑफ वर्किंग होते हैं, कंज्यूमर गुड्स नहीं होती उसमें, बड़े लेवल की मशीनरी हो सकती है, प्लांट्स हो सकते हैं, उनके पार्ट्स हो सकते हैं, उनकी रिफर्बिशिंग हो सकती है, डीमॉडलिंग हो सकती है, कोई भी चीज इस लिहाज से होगी तो वो बड़े लेवल पे आ गई, वो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से उसको देखते हैं, जिसमें ऊपर बिलियंस ऑफ डॉलर भी उनको खर्च करने पड़ जाते हैं। तो उसमें ये कि और ट्रेड शो विजिटर सी कंपनीज, अभी उसमें इंसेंटिव ये जो इवन के सेल्स पर्सन होते हैं उधर बिजनेस प्रमोशन टूल्स के तौर पे वो सामने खड़े होते हैं, उनको लोगों के साथ राब्ता करने का मौका मिल जाता है, डील करने का मौका मिल जाता है, हाई लेवल के लोगों के साथ डील करने का मौका मिलता है। ज़ाहिर उनके अंदर फिर मोटिवेशन लेवल भी इंक्रीज हो सकता है, जब मोटिवेशन लेवल इंक्रीज होता है तो उनके अंदर जो एक नया एजान पैदा होगा अच्छा काम परफॉर्मेंस करने के लिए। टेक्निक इसमें ट्रेड अलाउंस है, डीलर लोडर्स है, ट्रेड कॉन्टेस्ट है, पॉइंट ऑफ परचेज डिस्प्ले है, ट्रेड शूज है, ट्रेनिंग प्रोग्राम है, पुश मनी है, इसमें कोई भी तरीका हो सकता है। डेवलपमेंट सेल्स प्रमोशन प्रोग्राम आ गए, डिसाइड द साइज ऑफ द इंसेंटिव, आप जो साइज इंसेंटिव देना चाहते हैं, कितना देना चाहते हैं और क्या देना चाहते हैं, ये आपने देखना है। आपने देखना है सेट कंडीशंस फॉर द पार्टिसिपेंट्स, उसकी क्या कंडीशन, डिटरमाइन हाउ टू प्रमोट and distribute the promotional program, determine the length of the program, evaluate the program. बेसिकली इसमें ये जो चीजें आती हैं, सेल्स प्रमोशन जब आप प्रोग्राम बनाते हैं तो आपने कितना क्या चीज करते हैं, आप करना क्या चाहते हैं, बेसिकली उसके लिहाज से आप एक एडवर्टाइजमेंट को आप एक महीना एक चलाना चाहते हैं, हफ्ता चलाना चाहते हैं, 2 दिनों के लिए चलाना चाहते हैं, या स्पेसिफिक इवेंट के लिए आप उस आप प्रमोशन को एडवर्टाइजमेंट को चलाना चाहते हैं। आपने ये चीज डिसाइड करनी, साइज का इसका लेंथ उस एंगल से आते हैं, कितना अरसे के लिए आप वो काम करना चाहते हैं। इसमें बाजू बात कहते हैं कि आप बस अभी खरीदें और ये हो जाए, तो आपने एक महीना आप यही कहते रहेंगे तो वो एक चीज भी आप इम्पेक्ट करते हैं, यार ये तो कह रहे इसका ये फायदा इतनी टाइम
लिमिटेड स्टॉक अवेलेबल, लेकिन महीना आप यही करेंगे लिमिटेड स्टॉक अवेलेबल, इसका मतलब इसको ये सारा चक्कर ही दे रहे हैं, लिमिटेड वाली बात नहीं, ओवरऑल ये बात रौला अपना डाल रहे हैं, उस चीज को भी आपने देखना है। तो वो सारी चीजों को देखते हुए आपने साइज ऑफ दी उसको सेट करना होता है। देन इट सेट कंडीशंस फॉर द पार्टिसिपेंट्स, उनको क्या क्या कंडीशन उनको दे रहे हैं कि पार्टिसिपेंट को इसका क्या फायदा मिलेगा। हाउ टू प्रमोट डिस्ट्रीब्यूट द प्रमोशन, कोई चीज डिस्ट्रीब्यूट है सैंपल या कोई चीज है तो कैसे आपने डिस्ट्रीब्यूट करनी है, लोगों तक कैसे पहुंचानी, लेंथ ऑफ द प्रोग्राम एंड एवेलुएट, और आखिर में आपने एवेलुएट करना है। यूजेज इसके क्या है, इंट्रोड्यूस न्यू प्रोडक्ट्स, गेट एग्जिस्टिंग कस्टमर टू बाय मोर, अट्रैक्ट न्यू कस्टमर, combat competition, maintain sales in off-season, increase retail inventories, tie in advertisement and sales, personal selling, enhance personal selling, etc. Limitation इस पे क्या हो सकती है, कोई भी लिमिट cannot reverse declining sales trend, अगर कोई चीज डिक्लाइन हो रही है उसमें मसला है, कैन नॉट लफ्ज थोड़ा सा हार्ड हो जाता है, लेकिन एक रिवर्स करना मुश्किल जरूर होता है। आपकी सेल्स डे बाय डे डिक्लाइन हो रही है, आपने वो कहते हैं डिक्लाइन ना हो, आप मेच्योरिटी लेवल पे चलती रहे, तो उसके लिए आपको मुश्किलात तो हो रही होती हैं, लेकिन आपने उस वक्त कुछ ना कुछ करना है ताकि आपकी डिक्लाइन ना हो। आपने प्रोडक्ट लाइन आपने कुछ शायद इंक्रीज करनी पड़ जाए, आप कोई नए फीचर आप उनको पेश करें, तो उससे फिर डिक्लाइनिंग आपकी कम होगी। तो उसको अगर होनी शुरू हो गई तो उस एंगल से ये अपनी स्टेटमेंट, थर्ड स्टेटमेंट की आई थी। कैन नॉट ओवरकम द इंफीरियर प्रोडक्ट, उधर भी एक चीज है ही बिल्कुल माठी, लोग खाते हैं उनका पेट खराब हो जाते हैं, या वो खाते हैं उनको उल्टा सेहत बीमार होने के चांसेस, या बीमार हो रहे हैं, तो अगर उसकी एडवर्टाइजमेंट भी करेंगे तो लोग दूसरा नहीं करेंगे। आल्दो ये सिगरेट वाली बात अपनी जगह है कि वो सिगरेट, लेकिन वो एक आपका माइंड सेट है, एक हैबिट है, लोगों की खाई होती है उन्होंने, ये बन जाती है। एक शौक के चक्कर में भी लोग पी रहे होते हैं, कि अपने एक स्टाइल के चक्कर में भी सिगरेट को यूज कर रहे होते हैं। तो जैसे लोगों को, किसी को चाय पीने का शौक होता है, कॉफी पीने का शौक होता है, टी पीने का शौक होता है, या आपको ये भी शौक हो सकता है कि जी महंगा मोबाइल उसके पास हो, महंगी उसके पास गाड़ी हो, या ड्रेस बहुत महंगे पहनने का किसी को शौक हो सकता है, शूज की बात कर सकते हैं, तो वे ऑफ लिविंग की बात कर सकते हैं, वो चीजें डिफरेंट हो सकती हैं। लेकिन इधर बात हो रही है इंफीरियर की, कि इंफीरियर घटिया चीज है, खराब चीज है, तो ज़ाहिर उसके लिए उसके एडवर्टाइजमेंट का फायदा नहीं। और मे इनकर्ज कम्पिटिटिव रिटेलिएशन, जब आप अपनी एडवर्टाइजमेंट किसी चीज को देखें, मे नहीं बल्कि ये भी देखें ये कि जब वो, तो वो भी सोचेगा, जो आपका कंपटीटर है वो भी सोचेगा कि यार ये एडवर्टाइजमेंट कर रहा है कि इसका मार्केट शेयर अगर इंक्रीज होगा तो इसका मतलब है कि उसका मार्केट के शेयर में कमी आ सकती है। तो वो काउंटर मेजर जरूर लेगा, अपना काउंटर मेजर जरूर लेगा, कि अगर उसमें ये लाजमी नहीं एडवर्टाइजमेंट है, किसी न किसी तरीके से वो अपने उसको काउंटर करने की कोशिश करेगा कि उसके मार्केट शेयर कम न है। मैं ज़ाहिर अभी सारी चीजें एंड पे ये है कि सारा कुछ करने के बाद आपका जो है प्रॉफिट है वो हर्ट होने के मैक्सिमम चांसेस होते हैं कि आपका प्रॉफिट हर्ट हो जाए। तो दैट्स ऑल, वो टाइम पूरा हो गया, ओवर हो गया बल्कि, बट ऑल फॉर टुडेज लेक्चर, इंशाल्लाह वी विल स्टे इन टच और कीप ऑन स्टडीइंग दिस मार्केटिंग का लेक्चर्स। थैंक यू सर।